चलिए, तो बहुत से बच्चे अभी प्रेजेंट हुए हैं और बता दें कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे VVU सेमेस्टर 7। अब सेम 6 का तो एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। सेम 7 में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई बच्चा सोच रहा है कि हम एग्जिट ले लें तो बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं? कोई बच्चा सोच रहा है कि हम जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री मात्र चाहिए, तो उन्हें क्या करना चाहिए? कोई बच्चा सोच रहा है टीचर बनने के लिए, रेलवे में जाने के लिए या प्रोफेसर्स के लिए PhD करेंगे, ये जो भी चीज़ें हैं तो वो सारे डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, आपको एडमिशन लेना चाहिए कि ड्रॉप आउट कर जाना चाहिए। आगे देखिए, फिलहाल हम ये अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि पहले का ग्रेजुएशन स्टूडेंट 3 साल का होता था, है ना जी? 3 ईयर यूजी प्रोग्राम चलता था, उसमें कोई ऑप्शन था ही नहीं कि आप एग्जिट लीजिए कि कंटिन्यू करिए। पर अब बच्चों आपके पास ऑप्शन है कि सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक आपको पूरा कंटिन्यू करना है। फिर सेमेस्टर 7 और 8 के लिए ऑप्शंस है। आप चाहें तो एग्जिट ले लीजिए, सेमेस्टर 6 कर लिया आपने, एग्जाम दे दिए, आप चाहते हैं कि नहीं हम नहीं करना चाहते आगे, तो आप एक फॉर्म निकलता है आपके समकक्ष जो VVU का पैरेलल यूनिवर्सिटी जो है BVM के, देखिए उन लोगों का फॉर्म निकल चुका है। आप लोग का भी जस्ट रिजल्ट के बाद आएगा, फॉर्म निकल जाता है कि फॉर्म भरिए, अपना एग्जिट ले लीजिए, डिग्री ले लीजिए। ठीक, तो अब हम अपना सजेशन भी आपको देंगे कि आपको करना चाहिए कि एग्जिट करना चाहिए, तो थोड़ा सा पेशेंसफुली ध्यान दीजिएगा। अभी पहले थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 है क्या, और कौन कौन बच्चों को, किन किन बच्चों को एडमिशन मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 के 2 रास्ते होंगे। एक बेसिक, भाई अगर आप सेम 6 के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 6 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपके पास 2 रास्ते मिलेंगे। एक जो हो गया वो बेसिक हो गया। बेसिक मतलब क्या कि नॉर्मल सेम 7 होगा, सेम 7 और सेम 8 होगा, और फिर एक होगा एडवांस, कह सकते हैं विथ रिसर्च, कह सकते हैं इसको कि सेम ऑनर्स विथ रिसर्च। इसमें भी सेम वही 2 चीजें होंगी। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं बच्चों, अभी हम आपको बताएंगे कि एग्जिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 है क्या, उसको समझिए। तो सेम 6 तक, 1 से 6 तक, सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक, तो आप तो एकदम सारे बच्चे सेम पढ़ते आए। आर्ट्स वाले अपने हिसाब से पढ़े, मैथ्स वाले, मैथ्स मेजर वाले अपने हिसाब से पढ़े। लेकिन अब जो है आप लोगों में 2 कैटेगरी होने जा रहा है। क्या क्या कैटेगरी? सेमेस्टर 6 आप लोगों ने करा, उसके बाद क्या होगा, 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, एक बेसिक और एक हो गया रिसर्च। अब ध्यान दीजिएगा, बेसिक में क्या है, आपका कुछ भी परसेंटेज आया हो, 6.5 CGPA। एक चीज और बच्चों, एक होता है SGPA, जो हर एक सेमेस्टर में रिजल्ट मिलता है ना, उसको SGPA से होता है। और CGPA ये पूरा कॉम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है। ये पूरा एक कोर्स के बाद मिलता है, मतलब सेमेस्टर 1 से 6 कर लिया आपने, हर एक सेमेस्टर में SGPA मिलता है और सेमेस्टर 6 के बाद CGPA मिलेगा। अब ये बोलेंगे भाई सर SGPA CGPA है क्या, निकलता कैसे है? बहुत बार आप लोग देखते होंगे कि दूसरे बच्चे का नंबर कम है, CGPA ज़्यादा है, ऐसा बहुत देखते होंगे। पूरा यूनिवर्सिटी को कोसते रहते हैं बच्चे लोग, अरे यूनिवर्सिटी गलती कर दिया, उनका नंबर कम है, CGPA ज़्यादा कैसे हो गया, SGPA ज़्यादा कैसे हो गया। तो इसको बहुत डिटेल में यूट्यूब पे वीडियो बनाए हैं, धनबाद मैथ्स अकेडमी चैनल पर जाइएगा, हाउ टू कैलकुलेट SGPA एंड CGPA, बड़ा डिटेल से समझाएं, एकदम बच्चा के जैसा। उसको देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या है कि CGPA सेमेस्टर 1 से 6 कर लिया आपने, अब आपको रिजल्ट CGPA में मिलेगा सेम 6 में। तो अगर CGPA बच्चों, अगर CGPA आपका 7.5 CGPA से ज्यादा है, हाँ 7.5 CGPA या उससे ज्यादा है, तब आप ये ले सकते हैं। इसमें पढ़ना क्या रहेगा, जो सेमेस्टर 7 में यहाँ पे 4 पेपर है, यहाँ पे वही 4 पेपर आपको पढ़ना होगा। मैथमेटिक्स मेजर पेपर वाले के लिए बताएं तो यहाँ पे 4 पेपर पढ़ना है, ग्रुप थ्योरी पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है, और भी 2 पेपर्स है, ठीक है, रियल एनालिसिस है और एक पेपर है। तो 4 पेपर यहाँ आपको पढ़ना है, और वही सेम 4 पेपर रिसर्च वालों को भी पढ़ना है। फिर से रिपीट करते हैं, अगर आपका 7.5 CGPA आया है तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप बेसिक से जाइए या रिसर्च से जाइए। बेसिक से जाएंगे तो वही 4 पेपर सेम 7 में पढ़ना है, रिसर्च चूज करिएगा तो भी वही। और कोई बच्चा का मान लीजिए 7.5 से कम आया, 6 CGPA आ गया मान लीजिए, तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, सेम 7 में एडमिशन लेना है तो आपको बेसिक ही लेना पड़ेगा। यही रोड मैप है। बात समझ पा रहे हैं कि अगर किसी बच्चे का 7.5 से कम है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, उनको यही रास्ता जाना होगा। इसमें क्या है, बेसिक हो, अगर आपका 7.5 है तो आपके पास 2 रास्ते, या तो ये चुनिए या तो ये चुनिए, जिनके पास कम है उनको यही मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो 7.5 वाले के पास 2 ऑप्शन है, अगर रिसर्च चुनते हैं तो सेम 7 में वही 4 पेपर, जो यहाँ 4 पेपर पढ़ना है, बेसिक चाहे रिसर्च, दोनों का सेम है। अब सिर्फ डिफरेंस सेम 8 में है, बस इतना ही डिफरेंस है, और कहीं डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सेमेस्टर 8 में डिफरेंस है
क्या डिफरेंस है? तो सेमेस्टर 8 में अगर आप बेसिक से जाते हैं तो फिर से वही 4 पेपर पढ़ाया जाएगा, वही मतलब कि वही पैटर्न में 4 पेपर पढ़ाया जाएगा और कुछ नहीं। और अगर रिसर्च से जाते हैं तो यहाँ पे आपको रिसर्च करवाया जाएगा, कुछ मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट टाइप का होगा। जैसे पहले हम लोग एमएससी में करते थे, एमएससी में एक होता था, एक पेपर होता था मिनी रिसर्च करके उसको कहते थे, उसमें कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होता था, तो उस तरीके से यहाँ पे मिनी रिसर्च कराया जाएगा। तो यही डिफरेंस है सैम 7 बेसिक से और सैम 7 8 रिसर्च विथ। अब क्या, तो अब देखिए, अब यहाँ पे सारा कंक्लूजन हम बताते हैं आपको। अगर कोई बच्चा चाहे तो सेमेस्टर 6 में एग्जिट कर जाइए, आपको डिग्री मिलेगा, लेकिन ऑनर्स का डिग्री नहीं मिलेगा। ग्रेजुएट हो गए बस इसका डिग्री मिलेगा। आप किसी भी, जैसे भी हम यहाँ एक सवाल था कि 3 साल की डिग्री से सारा ग्रेजुएशन लेवल का सरकारी परीक्षा जो भी ये सब है, एक बच्चा पूछ रहे थे तो उन्हीं को कॉपी करके आप लिख दिए, एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं? तो सैम 6 एग्जिट कर जाइए, आप सारा एग्जाम दे पाएंगे, जितना भी मतलब ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है ये गवर्नमेंट एग्जाम वाला सारा दे पाएंगे। हाँ, भविष्य में मान लीजिए कि आप किसी प्रोफेसर्स लाइन पे जाते हैं, रिसर्च वगैरह पे जाएंगे, उधर फिर दिक्कत होगा, है ना। ऑब्वियस है, रिसर्च वगैरह पे जाएंगे तो आपको पीएचडी करना होगा, तो कोई खास नहीं है। पर ये सब गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी हो गया, जीडी हो गया, ये सब एग्जाम आप रेलवे का जो ग्रेजुएट लेवल का आता है वो सब आप दे पाएंगे सैम 6 के एग्जिट के बाद। और सेमेस्टर 7 बेसिक्स आप समझ गए, रिसर्च ऑनर्स विद रिसर्च। सैम 7 8 बेसिक से करिएगा तो आपको डिग्री मिलेगा ऑनर्स का, ग्रेजुएट विद ऑनर्स, और ये करिएगा तो मिलेगा ऑनर्स विद रिसर्च। ठीक है, आप ये ऑनर्स विद रिसर्च। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आएगा। एक बार हमको कमेंट करके बताइए क्या ये डिटेल समझ में आया या और कोई जानकारी है, बताइए। क्या यहाँ तक जितना बताएं वो समझ में आया कि नहीं? वीडियो ब्लर आ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए बताइए ना, क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए तो, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए रितेश, मोनिका, यहाँ तक समझ में आ गया कि सेमेस्टर 7 में बेसिक क्या कॉन्सेप्ट था, विद रिसर्च कैसा रहेगा। सैम 7 में कोई डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस है अंतिम सेमेस्टर सेमेस्टर 8 में डिफरेंस है। ठीक है, अब आते हैं, मेरा सलाह आप लोगों को रहेगा, आप लोग अगर कोई बच्चा जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, या जो आगे पीएचडी या रिसर्च करना चाह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, और टीचर वाला लाइन में जाना है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला हम आप लोगों को बताते हैं कि चूंकि लगभग झारखंड बिहार के बच्चे जो होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की ओर ही भागते हैं, है ना। गवर्नमेंट एग्जाम मतलब उसमें रेलवे, एसएससी, जीडी सब आ गया, यूपीएससी सब आ गया। ठीक, तो देखिए हम आप लोगों को बहुत अच्छे एक सलाह देना चाह रहे हैं, ये मेरा मेरा पर्सनल सजेशन है, आप लोग मानिए ना मानिए, आप लोग अपना भी रिसर्च करिएगा। देखिए गवर्नमेंट कोई सा भी आप एग्जाम कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी, जीडी, जो भी एग्जाम हो, आपको सेमेस्टर 7 एंड 8 जो है बिल्कुल करना चाहिए, ये करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसका रीजन सुनिए। मान लीजिए कोई बच्चा सोच रहे होंगे कि सर अभी हम सेमेस्टर ये जो है एसएससी का तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल का, हम उस लाइन में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको अभी ये उम्र ही ऐसा होता है ना। जैसे मान लीजिए 20 साल, 18 साल, 19 साल, 22 साल, जो भी ये जो उम्र है इस समय, अभी आपके पास, जैसे आज आप सोच रहे हैं कि हम रेलवे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, आज 1 साल तैयारी किए, 2 साल तैयारी किए, अब आपका तुरंत विचार बदल गया कि नहीं जी, अब हम अगर टीचर बीएड कर लिए रहते तो उस लाइन में चल जाते, चलिए बीएड करते। क्योंकि बहुत से बच्चों को हमने विचार बदलते देखा है, कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते 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 रेलवे ग्रुप डी क्या करने लगते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते करते अचानक दिमाग बदलता है, फिर बीएड करने लगते हैं। तो इसीलिए अब मान लीजिए कि आप सेमेस्टर 6 के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं, मान लीजिए कि आप ड्रॉप कर लिए, एग्जिट ले लिए सेमेस्टर 6 के बाद, तो जो आप ग्रुप थ्योरी, चाहे मैथमेटिक्स वाले को तो विशेष करके, कि जो आप फ्लो में पढ़ते आ रहे थे, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, अब यही ग्रुप थ्योरी का आगे हायर पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, एडवांस ग्रुप थ्योरी। तो सोचिए कि अगर 1 साल आप ड्रॉप कर लीजिएगा, 1 से 2 साल, तो फिर से वो आपको सीधा एडवांस पढ़ाएंगे सेमेस्टर 7 में, तो दिक्कत होगा, कंटिन्यूटी ब्रेक होगा, तो फिर तो सीधा एडवांस पढ़ने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन है, भले आप गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कीजिए, लेकिन 1 से 2 घंटा इसको भी दीजिए और इसको कीजिए। अगर आपका 7.5 SGPA आ रहा है तो रिसर्च के साथ कीजिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आने वाले समय में हो सकता है कि आप लोगों के लिए स्पेशल बीएड, आपके 1 साल के लिए बीएड का प्रोग्राम बनाया जाए, सिर्फ 1 साल का बीएड रह जाएगा, और नहीं तो आप 6 के बाद जाइए, फिर हो सकता है कि 2 साल, हो सकता है कि बीएड 3 साल का भी हो, बाद की बात है, वो अलग प्रोग्राम है। पुराना से करेंगे तो 2 साल लगेगा, समझ रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी बच्चा तैयारी कर रहे हैं तो उनको
ऐसा करना चाहिए कि भाई सैम 7 और 8 कंटिन्यू करना ही चाहिए। अगर आपका 7.5 आ रहा है तो रिसर्च के साथ कीजिए, और नहीं आ रहा है तो बेसिक के साथ करिए, पर लेकिन कीजिए, क्योंकि आज से 1 साल 2 साल के बाद आपका विचार बदलेगा। आप कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर एकदम हम बांध बांध लिए हैं कि मेरा नहीं बदलेगा, रेलवे तो रेलवे, एसएससी तो एसएससी। मान लीजिए आपका विचार नहीं बदल रहा है, 2 साल तैयारी की उसमें कोई जॉब ही नहीं हुआ, तब मजबूरी में विचार बदलना पड़ा, तब फिर देखिए हर चीज़ का सबसे बुरा से बुरा कंडीशन सोच करके चलना चाहिए हम लोगों को। हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कोई बच्चा तैयारी करे नौकरी ना हो, होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी हर चीज़ का दूसरा पहलू को भी लेकर के चलना चाहिए। तो इसलिए मेरा सलाह है गवर्नमेंट एग्जाम वाले बच्चों को करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। पहला रीज़न तो ये है कि भाई आगे आपका विचार बदला या कोई और दूसरे विकल्प में जाना चाहें तो फिर ये एक पहला। और दूसरा चीज़ कि भाई साथ में ये हो जाएगा सैम 7 और 8, इसके लिए फिर बाद में बीएड का प्रोग्राम कम होगा, एमएससी इसके बाद 1 साल का हो जाए, तो वो चीज़ है। दूसरा चलिए हम दूसरे बच्चों लोग के लिए बात करते हैं। अब जैसे सेकंड नंबर में मान लीजिए कोई टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं या फिर टीचिंग करना चाह रहे हैं, चाहे कुछ और इस तरीके से मैंने सेंटर में गवर्नमेंट स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल में अगर वे लोग करना चाह रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो यहाँ से ड्रॉप करके सेमेस्टर 6 से, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको बीएड कॉलेज कुछ अच्छा मिल रहा है अभी ही, क्योंकि अभी आपका 1 साल वाला बीएड का कुछ आया पता है नहीं, अगर जैसे बीएड वगैरह मिल रहा है तो यहाँ से ड्रॉप करके बीएड में चले जा रहे हैं तो अच्छी बात है, बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो चले जा सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप लोग सेमेस्टर 7 और 8 कंटिन्यू करिए। फिर आप लोगों के लिए जैसे सेमेस्टर 8 तक जाते जाते आप लोग के लिए 1 साल का बीएड प्रोग्राम बनने वाला है, तो उस समय फिर 1 साल का बीएड करिए। अगर आप चाहे तो ड्रॉप करके फिर अपना बीएड 2 साल का अगर काउंसलिंग वगैरह इस बार करवाए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा टीचिंग वाले बच्चे जो टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं, अगर काउंसलिंग वगैरह किए हैं आप, बीएड में एडमिशन हो रहा है तब आप ड्रॉप करिए, और अगर नहीं हुआ है काउंसलिंग, नहीं हो रहा है एडमिशन इस बार, तो ड्रॉप मत कीजिए, सैम 7 और 8 कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है। और तीसरा नंबर कि अगर कोई बच्चे रिसर्च वगैरह करना चाह रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि हम आईआईटी जैम निकाल करके कि आईआईटी से मास्टर्स करें, मास्टर्स वगैरह आईआईटी वगैरह से करें, तो वे लोग भी चाहे तो ड्रॉप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का अभी 15 फरवरी को एग्जाम है, तो किसी बच्चे का मान लीजिए कि आईआईटी जैम क्लियर होता है, हर बार कुछ ना कुछ बच्चों का होता है हम लोग के इंस्टीट्यूट से, तो कुछ ना कुछ बच्चों का अगर मान लीजिए इस बार हो रहा है, अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम यहाँ से मास्टर्स नहीं करना चाह रहे हैं, अभी भी आईआईटी वगैरह में 2 साल का ही मास्टर्स का प्रोग्राम चल रहा है, तो आप सैम 6 को ड्रॉप आउट करके वहाँ चले जा सकते हैं, वहाँ मास्टर्स कीजिए, फिर उस लाइन में रिसर्च वगैरह पे जाइए, तो यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये कुछ बेहतर है, मेन जो बच्चों का गोल रहता है गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे टीचिंग वगैरह, चाहे आईआईटीज वगैरह अच्छे कॉलेज से करना, मैंने जैम निकाल करके फिर एमएससी करना, चाहे फिर उधर पीएचडी एग्जाम निकाल करके उधर, तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, और बाकी ये जो डिटेल है सबसे इम्पोर्टेंट कि यूनिवर्सिटी का क्या क्या कैसे कैसे रूल रेगुलेशन होगा, उम्मीद है ये सब बच्चों आप लोग को बात समझ में आया होगा। और कोई सवाल है तो आप हमसे पूछिए, और भी कोई भी सैम 7 से सैम 8 से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो बताइए। और ये भी आपको बता दिए कि सेमेस्टर 7 में 4 पेपर्स होंगे, मेजर पेपर 4, समझे। चलिए क्या है, ऐसा होगा क्या कि सैम 6 ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाता है और साथ में 8 भी कंटिन्यू कर पाए। देखिए ऐसा नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए एक बेसिक सा एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए किसी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, आप पढ़ते गए 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास, आप 9 क्लास चाह रहे हैं कि नहीं हम दूसरा स्कूल में पढ़ें, तब ना आपको टीसी मिलेगा, है ना, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है वो तब मिलेगा जब आप वहाँ से लीव करेंगे। जब आप सैम 6 को ड्रॉप करेंगे तब आपको सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा, लेकिन जब आप ड्रॉप ही नहीं करेंगे तब कैसे मिलेगा। तो उस केस में आपको मैंने डिग्री अभी तक जो प्रावधान है वो नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ सेमेस्टर 6 का जो है सीजीपीए मिलेगा, सीजीपीए मिलेगा। और स्टूडेंट ये सीजीपीए जो है ना अपने आप में एक रिजल्ट होता है। ये बात हम आपको बता दें कि एसजीपीए, ये एसजीपीए होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, हर एक सेमेस्टर में मिलता है, और सीजीपीए जो मिलता है वो एक कोर्स के बाद मिलता है। तो सेमेस्टर 1 से 6 कर लिया आपने तो अपने आप में एक कोर्स हो गया, और इसके बेसिस पर सीजीपीए के बेसिस पर आप बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम्स का तैयारी मैंने फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन नहीं हुए, सैम 6 के बाद सीजीपीए के बेसिस पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। ये बात ध्यान से सुनिएगा, सीजीपीए इसीलिए सैम 6 के बाद तब सीजीपीए दिया जाएगा, ठीक है। और क्या सवाल है बताइए।
बेसिक सर बेसिक 7 और 8 में करना होगा, में क्या डिफरेंस है? प्रिया अभी हम इसी पर चर्चा किए। हाँ, एक बच्चा CSI और नेट के बारे में बता रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक था कि बेसिक और एडवांस में, बेसिक और रिसर्च में क्या डिफरेंस है। प्रिया ये बताए थे हम, देखिए आप थोड़ा सा लेट से ज्वाइन किए। बेसिक से अगर करिएगा सेमेस्टर 7, तो बेसिक में भी वही 4 पेपर पढ़ने हैं जो रिसर्च के साथ 4 पेपर रहेगा। रिसर्च वाला सिर्फ 7.5 या उससे एबव SGPA वाला CGPA वालों को मिलेगा, और ये उससे कम वालों को ये मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 7.5 वाले चाहे तो वो ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, ले सकते हैं। तो बेसिक में भी वही 4 पेपर जो यहाँ पे, सिर्फ डिफरेंस होगा सेमेस्टर 8 में जैसे बेसिक वालों को 4 पेपर पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स का, और इसमें रिसर्च वगैरह कुछ करवाया जाएगा। अभी तो यही रोड मैप है यूनिवर्सिटी का। और क्या क्वेश्चन है? और एक कंटिन्यू करते हैं सेम 7 8, तो CGL दे सकते हैं। अभी तक ये स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन CGL दे दे। एक बच्चा क्वेश्चन ये है आदित्य का कि सेमेस्टर 7 8 कंटिन्यू करते हैं तो CGL दे सकते हैं कि नहीं। चूंकि स्टूडेंट हम फिर से बताएं, ये CGPA जो होता है एक कोर्स के बाद मिलता है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी तक ये बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया कि आप दे पाएंगे कि नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है वो बिल्कुल आप लोग दे पाएंगे, क्योंकि CGPA एक कोर्स के बाद मिलता है। और वो जब आप CGL का फॉर्म वगैरह भरेंगे तो वहाँ पे जो फिल करना रहता है, ओवरऑल सारा चीज़ यही डेटा फिल करना रहता है, तो आप बिल्कुल दे पाएंगे एग्जाम। एक और बच्चे का क्वेश्चन है कि CSI और नेट का। तो देखिए, हम चूंकि खुद भी PhD कर रहे हैं, पहले आपको एग्जाम क्रैक करना होता है तभी आप PhD कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम निकालना होता है तभी आप PhD कर सकते हैं। तो हमको इसके बारे में अनुभव है, हम बता सकते हैं। और बहुत ही जल्द हम एक बैच अनाउंस करेंगे जिसमें हम आप लोग को कंप्लीट डिटेल से बताएंगे IIT जैम के बारे में। IIT जैम का बैच हम शुरू करेंगे जिसमें बहुत बेसिक से, मैंने जोसेफ गैलियन का पूरा बुक एक एक सिंगल क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, बहुत विशेष तैयारी करवाएंगे। और CSI नेट वाले बच्चों के लिए भी वो होगा। तो बहुत ही जल्द हम शुरू करेंगे, और इसके बारे में और विशेष डिटेल जो है ना हम आप लोग को बताएंगे। इसके लिए हम बहुत सारा कुछ मटेरियल वगैरह भी रेडी कर रहे हैं, बहुत जल्द इसके बारे में विशेष बताएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। और क्या है, बेसिक से करना सही है या रिसर्च से? अच्छा, अगर किसी में प्रमोट है रिजल्ट तो उनका CGPA क्या होगा? देखिए, अब यहाँ पे जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो उसमें 3 चीज रहेगा। एक तो रहेगा पास, और एक रहेगा NCL, और एक रहेगा, बस यही 2 चीज रहेगा, पास या NCL। NCL का मतलब नॉट क्लियर, पिछले किसी सेमेस्टर में नॉट क्लियर, अगर एक भी सेमेस्टर में फंसा हुआ रिजल्ट है, प्रमोट है, तो फिर आपको पहले क्लियर करना होगा। और पास का मतलब पूरा सेमेस्टर 6 आप अच्छे से निकालना है शुरू से। क्लास कब से स्टार्ट होगा? क्लास जो है बहुत ही जल्द, 1 से 2 दिनों के अंदर स्टार्ट होगा। आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, पैर में दर्द था, तो हॉस्पिटल वगैरह इधर उधर पूरा दौड़े हैं। अब ठीक है, तो एक नी कैप दिया है डॉक्टर, फिर उसी को पहन के अभी पढ़ाना है ना। तो बहुत जल्द इस पे हम लोग काम करेंगे। तो बस अभी आप लोग को ये जानकारी था स्टूडेंट की क्या क्या कैसे कैसे होगा। बाकी बहुत ही जल्द, जैसे ही अब 1 से 2 दिन के अंदर हम आपको सिलेबस डिटेल में चर्चा करेंगे। सेमेस्टर 7 मैथमेटिक्स मेजर पेपर वालों का क्या रहेगा सिलेबस, उसके बाद हम बहुत डिटेल से आप लोगों का लाइव कोर्स शुरू करेंगे। और सेमेस्टर 7 में चूंकि बहुत टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए मॉर्निंग इवनिंग शुरू से हम लोग लाइव करके चलेंगे। ठीक है, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और कोई डाउट अगर नहीं हो तब ऑफ करेंगे फिर। देखिए, बहुत से बच्चों का ये भी, हाँ, अभी आदर्श क्लियर नहीं है। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है कि जिनका NCL रहेगा वो एडमिशन ले पाएंगे कि नहीं। हमको जहाँ तक लगता है कि एडमिशन मिलेगा उन लोगों को भी, लेकिन अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि बाकायदा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम 100% हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल है ना। और बहुत से यूनिवर्सिटी में तो ये भी बोला जा रहा है, बहुत से कॉलेजेस में, कि सेमेस्टर 7 और 8 यूनिवर्सिटी से करना होगा। ऐसा नहीं है, सेमेस्टर 7 और 8 अभी यूनिवर्सिटी से होगा ये कंफर्म नहीं है। और चूंकि अगर इतने सारे बच्चे सेमेस्टर 7 8 यूनिवर्सिटी से करेंगे तो वहाँ पे उतना व्यवस्था नहीं है। आने वाले में समय में ये बताया जाएगा स्पष्ट रूप से कि सेमेस्टर 7 और 8 जहाँ से आप ग्रेजुएशन सैम 6 तक किए हैं वहीं से सेमेस्टर 7 और 8 भी होगा। ठीक है, और ध्यान रहे कि इसका आने वाले दिनों में इस पे फी के बारे में भी इसका बताया जाएगा। इसका एडमिशन फी भी जो है पहले के मुकाबले एडमिशन फी भी थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका सारा चीज़ इसमें ज़्यादा लगेगा। तो जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते रहेगा हम बताते रहेंगे आप लोगों को, है ना। बेसिक में एडमिशन मिल सकता है क्या?
नहीं बेसिक में क्या, बेसिक या फी क्या रहेगा वो तो बताया जाएगा जी। रिसर्च कैसे होगा, कॉलेज सही नहीं है तो कहाँ यूनिवर्सिटी पे कहाँ रिसर्च होता है। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं बीबीएम के उसे हम यहाँ से क्यों नहीं किए रिसर्च, क्योंकि यहाँ पे आप एडमिशन ले लीजिए बस छूट जाइए, मतलब एडमिशन ले करके सब लोग भूल जाएंगे। प्राइवेट से करने में ये बेनिफिट है कि आपको जहाँ पे दिक्कत आएगा तो वो गाइड आपको बताएंगे, क्योंकि वो प्राइवेट है। प्राइवेट में क्या होता है कि जैसे आप काम नहीं करिएगा तो एकदम बाहर निकाले जाएंगे। अब गवर्नमेंट एक बार हो जाता है किन्हीं प्रोफेसर्स का तो बस हो गया, चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत अब बहुत सारा बात जो है हम आगे बताते रहेंगे। और कोर्स का फी, अब अगर ये तो नहीं बोल रहे हम लोग के कोर्स का फी, तो हम लोग कोर्स का फी बहुत ही मिनिमम रहेगा जैसे हमेशा से रहता है। इस बार जो सैम 6 वाले बच्चे हैं उन लोग को स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी, ठीक। हम तो बेसिक से ही लेंगे अभी, बेसिक से और रिसर्च में परेशान मत होइए, है ना। अभी अब रिसर्च का मतलब क्या आपसे पीएचडी थोड़े करवाया जाएगा, डॉक्टरेट डिग्री थोड़े होगा ये। बेसिक सा असाइनमेंट वगैरह कुछ कुछ रहेगा बस, वही तो है रिसर्च, और क्या। अब वो हम हैं, आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं। जिनका 7.5 आएगा सब बच्चों को रिसर्च में ही जाना है, हम लेके चलेंगे सबको, है ना। तो उधर हम करवाएंगे आप लोग को। चलिए